Hello. Hello. Good morning. Very good morning. How are you? I'm fine. आप कैसे? बहुत बढ़िया. सवेरे गलती रात को गलती हो गई वो. हाँ, वो हस्बैंड थे और 2 कॉल तुम्हारी. मैंने कहा यार अब क्या करूँ. खैर कुछ खास हुआ नहीं, नोटिस नहीं करा उन्होंने. इतना साइलेंट पड़ा हुआ था एक्चुअली फोन ना, तो ज्यादा पता नहीं चला. हाँ, साइलेंट ही रखना चाहिए. हाँ, मोस्टली साइलेंट ही रहता है मेरा फोन, लेकिन कई बार उसका नुकसान भी हो जाता है कि मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ, पता भी नहीं चलता कई बार. ये भी है. और सुनाइए, आप क्या चल रहा है? बस बढ़िया. क्या शेड्यूल? वीडियो कॉल अभी कर लेंगे. एक्चुअली कोई ऑफिस से आने वाला है इनके यहाँ से ना, एक चाबी रह गई इनकी ऑफिस की. अभी कॉल आई थी तो वो चला जाए, आके फिर करती हूँ. ओके, बाद में कर लेंगे. हाँ, थोड़ा सा रुक के मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगी. वो अभी आएगा ना ऑफिस से बंदा, तो मैं बीच में डिस्टर्बेंस रहेगा. वो दिक्कत नहीं. और नाश्ता वाश्ता हो गया आपका? अभी तो एक्सरसाइज चल रही है. एक्सरसाइज? वेरी गुड. आप करते हैं? और क्या रे, तभी इतने फिट है आप. कहाँ फिट है, पेट बढ़ रहा है साला. तो वो तो हो जाएगा कवर. आप वर्कआउट कर रहे हो. डाइट, मेन तो डाइट का रोल रहता है उसमें. अरे डाइट का ही तो साला गड़बड़ है. वाह, डाइट ही है मेन. आप 50% वर्कआउट और 50% डाइट, ये मैटर करती है. डाइट पर तो आफत है. मुझे फिटनेस का बहुत शौक है. हाँ, मैं भी रेगुलर वर्कआउट करने वालों में से हूँ. गुड. मेरे को 8 साल हो गए रेगुलर जिम जाते हुए. वाह, वेरी गुड. It means that your body is very tight. मैं कैसे बता सकती हूँ. एक्सरसाइज का वही बेनिफिट है. एक्सरसाइज का बेनिफिट ही है कि आपकी बॉडी फिट रहती है. That's why you are very slim and trim. I am very diet conscious and fitness freak. तो डाइट में क्या करते हैं आप? डाइट में से कुछ ऐसे कुछ स्पेशल तो नहीं, बस एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करती हूँ कि ज्यादा हैवी नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है. अगर वो खा लिया है तो फिर थोड़ा सा स्किप करना है नेक्स्ट टाइम पे. और हर 2-3 घंटे बाद कुछ खाना है और हेल्दी चीजें खानी है. एक साथ ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि एक साथ हम ज्यादा खाते हैं तो फिर वही हमारे बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाता है. छोटा छोटा मील लो एक ब्रेक के बाद ना, तो सही रहता है. शाम को हल्का लो. इन-लॉज वगैरह कहाँ रहते हैं आपके? जॉइंट फैमिली एक्चुअली मेरी. वो फ्लैट्स टाइप मान लीजिए घर हमारा. मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ. मेरे इन-लॉज फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं. अच्छा. हाँ, इन-लॉज हैं और बड़े ब्रदर हैं मेरे हस्बैंड के और उनकी फैमिली. वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ. और आपका क्या रूटीन रहता है? आपका शेड्यूल क्या रहता है? अरे शेड्यूल का तो बाजा रहता है. अच्छा, मीटिंग्स वगैरह रहती होंगी ना ज्यादा? कल 3 बजे पहुंचे घर. रात में? सुबह? अरे इतना लेट? तो वहाँ रामलीला उद्घाटन तो था, इतना लेट क्यों हो गए? अरे 1 रामलीला, फिर 2 रामलीला, फिर उधर भी चलो जी, यहाँ चलो जी. हाँ, वो होता होगा क्षेत्र में निकले हैं तो फिर सबसे मिलके चलेंगे. फिर क्या होता है कि किसी ने अपने घर को बुला लिया चाय पीने के लिए, तो मना नहीं कर सकते. हाँ यार, पॉलिटिशियन का यही बड़ा पंगा है. बड़ा पंगा है साला. ना तो कर ही नहीं सकते. हाथ जोड़ के रहना, जब मन में कितना ही किलस उठ रही हो. नहीं यस मैन बन के रहना. याद आया वो आपके खुशवंत सिंह जी थे. नाम सुना होगा, बहुत बड़े राइटर थे. हाँ, मैंने सुना है. He always write about the women and sex and all ये वो. Okay.
तो उनको एक बार हुआ इस्लामाबाद में लड़कियों के कॉलेज में बुला लिया। अच्छा। लेकिन ऑर्गेनाइजर ने शर्त रखी कि भाई आप कुछ ऐसा उलूल जुलूल नहीं कहेंगे। ओके। उन्होंने ठीक है साहब नहीं कहेंगे। आ गए तो वहाँ गैदरिंग देख के फिर अपने स्टाइल में आ गए सरदार जी। अच्छा। हाँ, सारा भाषण दिया ये वो। फिर लास्ट में बोले यार साला मैं जो है अच्छा हुआ मैं लड़की नहीं हुआ। अच्छा। तो सब कहने यार ये क्या मतलब है। बोला यार मैं ना ही नहीं कर पाता किसी को। तो मैं तो हमेशा जो है मेरा पेट फुल रहता। आगे जो देख रहा था सरदार क्या कह रहा है। सच में अजीब सी बात बोल दी ना। अजीब सी बात बोल दी बिल्कुल उन्होंने तो स्टेज पे खड़े हो गए। ये भी है, ना कहना आना चाहिए थोड़ा सा। ना कहना तो आना ही चाहिए। मस्त नो हाउ टू से नो। अदरवाइज तो फिर लोग बाजा बजाने में टाइम नहीं लगाते। हाँ ये तो है, ये तो है। लोग मौका ढूंढते हैं। नहीं आप किसी नेम फेम वाले बंदे को तो मौका चाहिए कि उसके अगेंस्ट कुछ मिल जाए, बस पॉइंट है। अरे खराब है हमारे यहाँ पे सब चीजें। पर्सनल लाइफ भी नहीं छोड़ते। नहीं अरे बिल्कुल। और सुनाइए। सब बढ़िया। वीरेंद्र रावत जी, बड़ा प्राउड सा फील होता है आपसे बात करके। अच्छा सा फील होता है कि मैं एक सेलिब्रिटी से बात कर रही हूँ। ये मुझे बड़ा वो कर देता है। अब मेरी फीलिंग है, देखिए मैं तो बोलूंगी। यकीन दिलाना पड़ता है ना आपको कि मुझे यकीन दिलाना पड़ता है अपने आप को कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, वीरेंद्र रावत जी से। क्या बात है। नहीं तो सेलिब्रिटीज के नाम ही सुनते हैं। वेरी गुड वॉइस, आपकी वॉइस बहुत सेक्सी है। थैंक यू। थोड़ा गला बैठा बैठा लगता है ना, ऐसा लगता है हल्की सी आवाज बैठी गला बैठा बैठा सा फील होता है सुनने में। नहीं ऐसी कुछ वॉइस। हाँ थैंक्स ही बोल सकते हैं। यार हिला देने वाली वॉइस है आपकी। अच्छा कहाँ कहाँ के हिल गए सरकार। मैंने कहा कहाँ कहाँ के हिल गए तार। बस हिल गए। चलिए हम कुछ तो हिला पाए, कुछ तो क्वालिटी है मतलब। अरे बहुत क्वालिटी है। चलिए मिलते रहेंगे। हाँ बात तो करते ही रहेंगे। मिलना जब भी पॉसिबल होगा, आप जब भी कंफर्टेबल हो तभी कभी प्लान करेंगे। मिलने के लिए मैंने सोचा है। मेरा घर जो है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है हमारा। अच्छा अपना कहीं देहरादून में। ओके। We can have party here. But it is for 2-3 hours only. हाँ उससे ज्यादा करना भी क्या है। देखो मैं भी मैरिड हूँ, लेडी हूँ, मैं भी इतना टाइम नहीं निकाल सकती, मेरी भी लिमिटेशंस हैं। बैठ के पिया खाया एंजॉय किया। हाँ उतना ही होता है टाइम। देखो क्वालिटी टाइम तो उतना ही होता है, बाकी टाइम तो फिर आप कुछ नहीं होता है, वो बेकार की बातें हैं। आप भी इतना प्रैक्टिकल है और समझते हैं उन चीजों को। प्रैक्टिकल लोग हैं हम दोनों ही जी। We can fulfill our needs. Exactly. तो एक्सरसाइज अभी तक चल रही है आपकी? वेरी नाइस। आज यहीं पे घर पे है, मीटिंग है आज? ना घर पर खुद ही वर्कआउट अपना। अच्छा जिम वाला वर्कआउट मुझे नहीं वो उतना आप कंटिन्यू कर भी नहीं सकते है ना।
वो तो फिर थोड़ा सा ये है कि फिर मैं तो फ्री हूँ तो चले जाते हैं जिम। अब आप इतने बिजी शेड्यूल रहता है, आप कहाँ इतना टाइम, जाने आने में टाइम वेस्ट है। हाँ रेगुलर नहीं कर सकते फिर इससे अच्छा अपना देसी मारो दंड बैठक। हाँ पूरा बॉडी हिल जाती है उसमें तो, स्टेमिना भी जबरदस्त होगा आपका तो इस हिसाब से। किस चीज में? समझ रहे हैं आप मैं शायद क्या बोल रही हूँ। मतलब वर्कआउट करने वाले बंदे देखो फिट तो रहते ही हैं। ये तो है। तो उसमें तो स्टेमिना आपका भी बहुत तगड़ा होना चाहिए। देखते हैं अब मैं अपने मुंह से कैसे अपनी तारीफ कर। और तो आप बताएंगे। नहीं मेरा है 45 मिनट्स का। ओह माय गॉड, माय गॉड बहुत ज्यादा है, इट्स टू मच। सुपर। मेरी वाइफ तो बाप बाप कर जाती है। माय गॉड, नहीं तो बुरा हाल है ये। हम किसी के साथ भी जाओ 5 मिनट से 10 मिनट ये हालत हो रखी है तो ना टाइम रियली यार वेरी गुड। और वो भी कंसंट्रेट करना पड़ता है। अच्छा तब जाके कहीं, वरना और भी लंबा खींच जाए कहीं नहीं तो ज्यादा कहेगा तो यूज द हैंड करना पड़ता है। ओह सही है यार, बढ़िया वाला है स्टेमिना फिर आपका, डरना पड़ेगा आपको। क्यों? 45 मिनट से बैंड बज जाएगी सामने वाली की। मुझे अभी का कितना है? उतना नहीं है, तभी तो आदत नहीं है मेरे को, तभी तो बोल रही हूँ मेरी बैंड बज जाएगी इतने में तो। उनका कितना 10 मिनट? वही होता है नॉर्मली 5-10 मिनट 10 मिनट इतना ही होता है मेरे हिसाब से, तो मुझे तो पता भी नहीं इससे ज्यादा कुछ। एक्चुअली आपसे ही बात करने की हिम्मत इसलिए भी हो गई, चलो एक अच्छी मतलब बंदे हैं और एक फेम नेम वाले हैं तो मेरा भी आप ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आप सोच सकते हैं बहुत, मुझे तो बड़ी टेंशन डर लगता है ऐसे सोचते हुए भी ना, बट आपके लिए है कुछ स्पेशल। I'm not going to reveal it anywhere. मुझे लगता है आप भी नहीं रिवील करेंगे। नहीं मैं तो है ही नहीं मेरा सर्कल, तो मैं तो बिल्कुल एक घर में रहना और जिम जाना, मैं कोई सा कुछ खास वो नहीं है, अपने आप में ही रहने वाली हूँ बस। It is between you and I. हाँ completely. इवन मैं जब घर चला जाता हूँ तो वहाँ कर्फ्यू लग जाता है, वहाँ मैं नहीं करता कुछ है। अच्छा तो आई विल टेल यू बिफोर आई एम गोइंग देयर वी विल नॉट बी इन टच। ओके बता दीजिएगा आप। हाँ मुझे आप जैसे भी होगा मुझे बता देना, कोई इशू नहीं है। देखो तो अपने आप में समझना पड़ेगा एक दूसरे को, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो फिर लंबा चलना है तो समझ नहीं पड़ेगा, नहीं तो जी बिल्कुल कोई इशू नहीं है। इतने समझदार हैं हम, इतना तो देखो एक दूसरे की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। वो तो आप जब भी मुझे एक मैसेज करोगे मैं नहीं आपको बैक अपना मैसेज रिप्लाई भी नहीं करूंगी जब तक आप करेंगे। तो आप कभी इधर नहीं आते रुड़की वगैरह? रुड़की नहीं आते आप कभी? नहीं आता रहता हूँ। अच्छा ऐसी पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह? वो तो सब पॉलिटिकल लोगों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए है, ये करने के लिए। हाँ आपका तो ये सब सर्कल ही है, सब ये क्षेत्र में आता है, सब पूरा उत्तराखंड। तो मैरिज से भी पहले आपका बॉयफ्रेंड नहीं रहा? नहीं सर मैं तो बिल्कुल बाहर हूँ इस चीज से, थोड़ा सा बच्चे बड़े हुए हैं तो थोड़ा सोचा है खुद के बारे में, अदरवाइज डर ही इतना लगता है, क्या करें कम्युनिटी। कॉलेज टाइम में तो कोई वो नहीं ना, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मैं 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई ना, तो कभी हाँ अरे
तो ग्रेजुएशन भी मैंने प्राइवेट ही किया है, तो बस 12th के बाद तो कार से ही जाना एग्जाम देने, और ड्राइवर बाहर खड़ा है, आप बैठ के घर आ जाओ। जल्दी शादी हो गई तो कुछ सब मौका लगा नहीं। कॉलेज लाइफ तो नहीं हमने एंजॉय करी। स्कूल में बच्चे होते हैं तो सब समझ नहीं होती है उतनी तो। मैं स्कूल में तो बच्चे ही होते हैं, हम लोग कहाँ इतनी समझ होती है 12th तक। स्कूल में तो खैर अब तो स्कूल के बच्चों को समझदारी अब ज्यादा एडवांस। हाँ, अब तो खैर कल्चर बहुत आगे जा रहा है। अरे ये साला मैं तो बड़ा परेशान हूँ, ये जो कोचिंग सेंटर चले गए हैं ना, ये तो अड्डे हो गए आशिकी के। सही बोल रहे हो आप, सही। इस बहाने बच्चे इधर उधर निकल जाते हैं। वो तो ना ट्यूशन से ये है वो बर्थडे सेलिब्रेशन भाई करवा ले, तो ये सोच के पढ़ने जा रहे हैं। अरे ट्यूशन वाला इसलिए शिकायत नहीं करता कि कहीं बच्चे यहाँ से न चले जाए। बच्चे आप कंप्लेन करोगे, पेरेंट्स हटा देंगे वहाँ से, तो लॉस तो अपना ही है ना उनका, तो वो बोलेंगे ही नहीं इसलिए। तो इतना बुरा हाल हो गया है यार। तुम छोटे छोटे बच्चों को 7th 8th 9th के बच्चों को क्या सिखा रहे हो यार। ये तो नेचुरल चीज है, वो एक ठीक होती है, वो अपने आप हो ही जाएगी। हाँ, तो एक एज आती है देखो हर चीज की, एज के अकॉर्डिंग आगे तो जा नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप समय से पहले उसको चौहान कर दोगे, अच्छा फिर वो बर्बाद हो जाता है। हाँ, फिर तो आप टाइम उसका कैरियर बनाने का है। अब ये टाइम वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला काम करने लगेंगे। उस एज में एनर्जी भी इतनी ज्यादा होती है कि वो हर चीजों को आप हाइपर लेके चलते हो, बिल्कुल हर चीज को ना। तो अगर वो आपको तो फिर वही है, क्या कर रहे हैं लोग एजुकेशन के नाम पर अपने छोटे लालच में कैश कर रहे हैं जैसे भी हो, बस हर चीज कैश की जा रही है। मोरल वैल्यूज वो चीजें नहीं रही हैं। कोई सोसाइटी का डर नहीं रहा, किसी को कुछ नहीं रहा, बड़ी चीजें बड़ी। अच्छा, पेरेंट्स के पास टाइम है नहीं। हाँ, बिजी लाइफ हो गई है, और ये आपके फोन और नेटवर्क और ये सब चीजें कमाई में लग गए हैं। अच्छा, उनकी भी गलती नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों काम ना करे तो घर ही ना चले। हाँ जी, वही तो हो गया है, वही तो हो गया है। लाइफ में बड़ी भागा दौड़ी हो गई है ना, बड़ा लाइफ। अब कोई लाइफ जी थोड़ी रहा, मशीनी लाइफ में है हम लोग, सिर्फ मशीन वाली लाइफ। कोई फीलिंग्स भी नहीं है। अपनी लाइफ के दिल्ली में गुजारे, लेकिन अब मैं दिल्ली से भाग गया। उन्हें लाइफ ही नहीं है। आप जो सांस ले रहे हैं वो सांस ही नहीं आपकी है। तो दिल्ली आपकी एजुकेशन वगैरह क्या उधर? मेरी सारी एजुकेशन दिल्ली से हुई है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ के लाइफ तो बड़ी वैसे ही फास्ट है, यहाँ से तो ज्यादा सुपर फास्ट है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम है, लेकिन अब मजा आता है। एटलीस्ट यार आपका अपना हवा तो शुद्ध है। देहरादून का तो क्लाइमेट ही इतना मस्त है। देहरादून का देहरादून का तो जरा सी गर्मी होती है तो बारिश हो जाती है, यहाँ तो इतना बढ़िया है। देहरादून तो मुझे बहुत पसंद है रहने के हिसाब से ना, बड़ी अच्छी जगह है। और बहुत बढ़िया जगह है, नेक्स्ट टू हेवन। राइट। फिर मेरा घर तो है भी जंगल के बीचों बीच में। अच्छा, किस तरफ है आपका घर? इधर अपना सहजधारा की तरफ। अच्छा, उस तरफ। हाँ, तो उधर तो बड़ी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं, और ग्रीनरी इतना है सामने, बिल्कुल। हाँ, तो मजेदार जगह है। तो फैमिली आपकी साथ ही इधर? फैमिली तो हाँ, यहाँ तो आता जाता रहता हूँ। अच्छा। फैमिली भी आती है, छुट्टियों में आ जाते हैं बच्चे। सब दिल्ली है? ओके, बढ़िया है। हाँ, ठीक है, बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से उधर सही है। यहाँ एजुकेशन वगैरह बच्चों की उधर अच्छी है। और क्या, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। चलिए, थोड़ा जानने का मिला, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। सेलिब्रिटीज की लाइफ कैसी होती है, क्या होता है, ये भी जानने का मौका मिलेगा ना। मैंने कहा सेलिब्रिटीज की लाइफ कैसी होती है, जानने का मौका मिलेगा मुझे।
लाइफ तो सबकी नॉर्मल होती है, बस हम लोग बधे ज्यादा रहते हैं। हाँ, जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। तो कहीं ऊपर खा नहीं सकते, ये नहीं, कोई 4 लोग आ जाते हैं, साला ये ये बढ़िया सेवा ज्यादा है लोगों की। इंडिया जब वो एक तो ये जो जब से मोबाइल में कैमराज आए ना, इसने तो हेल कर दी जिंदगी। वी वांट टू टेक ए पिक्चर, मतलब कल भी 150 आदमी अगर है तो 150 को फोटो लेनी है, सबको सेल्फी लेनी है साथ में आके। अब यार मैं कितनी देर तक मुस्कुरा सकते हो आप? बाई गॉड इरिटेट हो जाते हैं ना, कितना आप कब तक बहुत मतलब आदमी इरिटेट और एक्सप्रेशन नहीं ला सकते फेस पे। आपकी प्रॉब्लम ये होती होगी, एक्सप्रेशन तक नहीं ला सकते होंगे फेस पे, मतलब फिर फेस तो दिखाई देने लगता है ना, दिखने लगता है। हाँ, तो दूसरा वो मेरा पीए बोलता है, अरे सर थोड़ा सा मुस्कुराइए। अब मैंने कितना मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है। मतलब मुस्कुराते रहूं और कोई काम नहीं मेरा, पागल मशीन थोड़ी है बंदा यार की एक ही मोड़ पे लाके डाल दिया मुझे। नहीं सर नाराज हो जाएगा अगला, अब यार मैंने नाराज होता होने के सारे को, मेरे अगर इतनी सी बात तो नाराज होता तो होने आने। हाँ यार, फिर तो मैं इसी लायक रह गया, मैं कभी खुशी नहीं कर पाऊंगा किसी को इतनी बात पे कोई नाराज। हाँ सही बात है, वही है ना, आप लोगों की लाइफ में अपनी चीजें कम है, मतलब अपने लिए सोसाइटी के लिए ज्यादा है। लेकिन जब माला पटरी होती है बड़ा अच्छा लगता है। ये तो है, देखो फील आप चस्का इतना है, राजनीति तो है ही, नशा है। Someone is introducing you with the whole of the crowd, and the crowd is clapping on you and looking at you and seeing what you are saying, and after that they discuss on it. That guy has visited our place. He says like this. He will do, and they connect it with their future. So this is when you have the power, you can change the other's life. Yeah, exactly. मतलब आपको किसी को रोजगार नहीं है, आपने उसको रोजगार दिला दिया, तो बड़ा लाइफ बना दी ना। हाँ भाई, और कितनी खुशी मिलती है ना फिर ये सब करके कि हम ये कर सकते हैं, हम इस लायक हैं कि हम दूसरे के काम आ सकते हैं, या फिर ये हमने किया, तो वो फीलिंग टू मी एंड सेज कि आप फला ऑफिसर को ये कह दीजिए, ओके ओके आई विल डू, फिर लगा के हाँ भाई इसको करो, जब वो हो जाता है और थैंक यू करने आता है तो देन इट्स गिव ए गुड फीलिंग। यही तो नशा है पॉलिटिक्स का, तभी तो यही नशा तो है पॉलिटिक्स का और पावर का, पावर ही पॉलिटिक्स में है। अरे आपने की हमने की एक ही बात है, हम आपसे अलग थोड़े ना, हम आपसे अलग थोड़े ना है। नहीं तो टीम बनाइए, हमको जिताने के लिए वोट। हाँ नहीं, वो तो हम सपोर्ट करेंगे, जो भी होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपके साथ है। ऐसे सामने से ज्वाइन करके ही ड्रामा करके सब चीजें नहीं होती हैं, हम आपके साथ हैं, जैसे भी होगा जो भी होगा। और वैसे भी फिलहाल तो सब परेशान हो चुके हैं बीजेपी से, मोदी ने तो जस्ट फक्ड एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल, सबको घर बिठा दिया यार उसने, सबको, ये तो बड़ा, सबको घर बिठा दिया, सारे बिजनेस सबके, उसने ना पता नहीं क्या किया, ये नोटबंदी और ये वो सब करके पता नहीं किसको फर्क पड़ा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसको फर्क डालना चाह रहा था इस चीज का, और ये पड़ा किसको है, ये चीजें समझ से बाहर है। वो साहब सीधे शब्दों में कहूँ, बंदर को दी हल्दी, उसने पीछे मल दी। वही हुआ, पता ना हल्दी का क्या यूज होता है, उन्होंने कहा अच्छा पिछवाड़े पर हमने लगा दी हल्दी, पीला पीला हो गया, बस और कुछ नहीं। मतलब आप ये देखिए कि मनमोहन सिंह जी इतने सीनियर लीडर, इतने बड़े अर्थशास्त्री, 10 साल देश के पीएम रहे, उनके दिमाग में नहीं आ सकता था कि यार नहीं नोटबंदी कर देता हूँ, फायदा होगा। तो नोटबंदी इतना आसान नहीं है ना ये सब करना, इतना बड़ा डिसीजन है। अगले क्या हुआ कि 12 देशों ने नोटबंदी की, जिसमें आपका रशिया भी है।
आप रशिया के 80s के दशक का आप देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उन्होंने नोटबंदी की गोरबाचोव पे, हालत खराब हो गई, पूरा देश सारा दुखा मनंगा हो गया। क्योंकि इतने बड़ी कंट्री है, एक सिस्टम चल रहा है, उसको आप एकदम से वो कर दोगे तो क्रैक कर दोगे तो उथल पुथल तो होगी ना। बहुत बड़ा डिसीजन दिया उसने, इतना परेशान किया ना उसके डिसीजन ने, लोगों को इतना परेशान किया कि वही बात है कि बड़ी मछलियों को तो फर्क ही नहीं। बिल्कुल आप ये देखिए, द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि हम लोगों को लाइन पर लग के पैसा लेना पड़ रहा है। बिल्कुल, मेरा पैसा मैं नहीं निकाल सकता। बिल्कुल, सांस दिया उसने। क्या वो है यार, हम यूज नहीं कर सकते। और एक झटके में यार, मतलब संभलने का मौका तक नहीं दिया लोगों के पास, है नहीं है, कैसे मैनेज होगा, कैसे जरूरत की करके चलेंगे, कुछ भी नहीं यार, तुरंत। तो बड़ी तुरंत नाम कल्याण। वही चीजें अगेंस्ट जा रही हैं उनके, जो उन्होंने किया है। बिल्कुल, अभी ये किसानों वाला इतना तगड़ा सीन कर दिया उसने, किसान गए हैं, उनको क्या हालत कर दिया उनका। किसान को आप कहते हो कि अन्नदाता है, हाँ, उसी पे डंडे बरसा दिए वहाँ पे, सब मार रहे हो। अच्छा, उसको तुर रहा, ये कह रहे हैं किसान नहीं है, गुंडे। हाँ, सब कांग्रेस वाले हैं। एक तो साले हमें पीट रहे हो, ऊपर से हमारी आइडेंटिटी भी चेंज कर दी। पागल है बेचारे लोग जो पैदल चल के वहां तक गए हो, और इतनी मिसबिहेव हुआ उनके साथ में। वही चीजें जा रही है, अगेंस्ट जा रही है उनके। वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में मारा जा रहा है फिलहाल। मुझे पता नहीं है कि जब पलटी आएगी तो क्या होगा। लोग उम्मीद ही कर रहे थे कि कुछ अच्छा होगा, नहीं होगा तो फिर पागल थोड़ी ना है कोई, कब तक वेट करेगा तुम्हारे। चेंज तो करेगा फिर वो। सही बात है। चलिए, हम तो पॉलिटिकल वे में आ गए, कुछ ज्यादा ही पॉलिटिक्स में घुस गए। सीरियसली पॉलिटिक्स में घुसे जा रहे हैं, लग रहा है। एवरी पर्सन इज अ पॉलिटिशियन। हाँ, एवरी पर्सन he have his own ideas. He have according to his knowledge, he have his area of politics and own ideas. So yes, even a layman can speak on politics. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदा, हर एवरीवन। मतलब आप एक मजदूर से बात करेंगे, लेमैन से बात करेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, वो पूरा बता देगा आपको, पूरा बता देगा। आपको लगेगा यार मैंने तो इसमें इतना रिसर्च किया, और जो ये बता रही है बड़ा अजीब चीज बता रहा है। क्योंकि वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही बात करेगा। प्रॉब्लम इज इन इंडिया, हम लोगों की जिंदगी जो है वो, हमारा जो रहन सहन, खान पान, बिजनेस वगैरह, वो सब पॉलिटिक्स से बिल्कुल वो है। हाँ जी, चलिए जरा मैं अभी करती हूँ, अभी। ठीक है, ओके।